केजीएमयू में धर्म परिवर्तन के दबाव का मामला। केजीएमयू में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। केजीएमयू में लव जिहाद का लगा आरोप। आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त करने की करी मांग। प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू परिसर में लगाए नारे। केजीएमयू वीसी ने दिया आश्वासन। विशाखा कमेटी करेगी मामले की जांच। दोषी पाए जाने पर होगी सख्त कार्रवाई। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। मैम, आप केजीएमयू में एज अ रेसिडेंट डॉक्टर है, आपकी जो पूरी घटना हुई है लव जिहाद की, ये शुरू कैसे हुई और क्या अभी तक आपके साथ हुआ है? I just want to say that I have been harassed since July. I was in a relationship with this person, and then after I've discovered that he was married, I was harassed after that. If I wanted to get out of it, and I've just come to ma'am that she is going to help me, and I have all my hopes and everything with ma'am. I have issue with my security. I'm very scared, and I just know that ma'am is going to be with me. That's it. पहली बात तो बहुत लंबा कोई प्रकरण नहीं था। इस बच्ची को पता भी नहीं था कि वो शादीशुदा है कि नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस आदमी की 2-2 शादियां हो चुकी हैं। वो और दूसरी मतलब जो उसका भी जो है धर्म परिवर्तन कराया गया था, वो भी एक लड़की हिंदू लड़की है, और मैं समझती हूँ कि इस लड़की को धोखे में रख करके आई थिंक जुलाई ऑनवर्ड्स जो है इससे बात करने की कोशिश करी। जब इस बच्ची को पता चला कि उसकी शादी हो चुकी है, किसी तरीके का शोषण वगैरह तो ये मैं कहती हूँ सेकेंडरी है, पर झूठ भी बोलना किसी से ये भी एक दंडनीय अपराध है। अब तो ये बीएनएस के एक्ट में है कि अगर आप झूठ भी बोलेंगे कि आपकी एक शादी और आप दूसरे अफेयर कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक अपराध है। तो इस बच्ची को गुमराह किया गया, उसके बाद इस पे दबाव बनाया गया। आप सोचिए कितना मेंटल प्रेशर में होगी ये। तो मुझे लगता है इस तरीके का हरासमेंट के लिए हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बात के लिए हम इसको अश्योर करते हैं विद ये अपनी अगर 2 बात रखना चाहें स्वयं से तो ये रख सकती हैं, है ना? जिसको लेकर के इस तरीके के जो केजीएमयू का जो मामला सामने आया था, वहाँ से कोई कार्रवाई की जा रही है? जी, मैंने कंप्लेंट किया। डॉक्टर को जो इनके एचओडी होंगे उनको या जो भी इनके प्रॉक्टर को उनको जो है इन्होंने कंप्लेंट दी है अपने केजीएमयू के प्रॉक्टर जी। उधर से क्या कोई आश्वासन दिया गया, क्या कहा गया? बता दिया जी मैम से एक क्वेश्चन पूछना है अबाउट थ्रेटनिंग, और क्या कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद स्टेट वुमेन काउंसिल में या यूपीसीएल पोर्टल पे उसके बाद कोई थ्रेट वगैरह है? एक ये क्वेश्चन है। नहीं, उसके बाद कोई थ्रेट नहीं है। विमेन कमीशन के पास आने के बाद उनको कोई किसी तरीके का अभी थ्रेट नहीं आया है, पर वो बहुत डरी हुई है क्योंकि उस आदमी को मना करने के बावजूद कि आपकी शादी हो चुकी है, आप एक रिलेशनशिप में हो और आप मेरे पीछे पड़े हुए हो, उसके बाद भी उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करके, उसको मेंटली हरास करके, उसको बार-बार फ़ोन करके, उसका पीछा करके, स्टॉक करके, उसको बहुत प्रताड़ित किया गया है। मैम, इस मामले में जैसे वो डॉक्टर हैं जो रमीज हैं, इसके अलावा उनके फ्रेंड सर्किल में भी क्या कुछ लोग ऐसे इसका तो खुलासा अब हम जांच करेंगे ना इस पे कि ये कितने लोग इन्वॉल्व हैं, जब जिसने इतनी शादियां कर रखी हों और उसका काम। अब आप लोग जो क्वेश्चन सवाल पूछेंगे तो अभी पहले आप लड़की आपके साथ में आई है केजीएमयू में, इसके साथ लव जिहाद जैसी घटना हुई है, इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप? चलिए हम पॉजिटिव। देखिए, मैं इस पूरे प्रकरण को देख करके मुझे बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये। हालांकि इस तरीके की घटनाएं होती रहती हैं। मैं बस 2 ही 3 लाइन में आप लोगों को ये ब्रीफ करती हूँ कि ये भरत भूमि है। यहाँ पर जब एक सीता का अपहरण होता है तो रावण के पूरे वंश का नाश होता है। यहाँ जब द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया जाता है तो पूरे कुरु वंश का नाश होता है। और ये दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि जहाँ लव जिहाद के खेल में हिंदू बेटियों के जीवन को बर्बाद किया जाता है या तो उनकी हत्या कर दी जाती है। अब सारी हदें इस केस को देखने के बाद मैं समझती हूँ पार हो चुकी हैं। लव जिहाद के खेल ने देश की बेटियों को लव जिहाद का शिकार हम नहीं होने देंगे, और लव जिहादी का ये जो मानसिकता है इसको अंत करने का अब समय आ गया है। मैं उन सभी लव जिहादियों से यह कहना चाहती हूँ और आगाह कर देना चाहती हूँ कि सुधर जाओ जिहादियों, वरना तुम सबको चुन चुन करके राख के ढेर में मिला दिया जाएगा। हमने कड़ी कार्रवाई करी है। इस बच्ची के पिताजी भी हैं हमारे साथ,
और ये खुद भी हैं, बहुत ज़्यादा पीड़ित है। हमने बीएनएस की जितनी धाराएँ सख्त लगाई जा सकती हैं, क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने का जो है बच्ची पर दबाव डाला गया, और इस बेटी पर जो है सबसे बड़ी बात है, धर्म परिवर्तन के साथ-साथ इसने अटेम्प्ट टू सुसाइड भी करने का कोशिश करी, क्योंकि बार-बार उसको हैरेस किया जाता था। इस तरीके के मानसिकता वाले इस डॉक्टर को, जिसका नाम है डॉक्टर रमीज मलिक, इसको हम जो है अरेस्ट करवाएंगे और एफआईआर लॉन्च कराएंगे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। अभी ऐसे प्रकरणों में ज्यादातर देखा गया है कि एफआईआर लॉन्च होती है, तो इस मामले में यूपी राज्य महिला आयोग के पास पीड़िता आई, सीएम पोर्टल पे शिकायत की गई, तो क्या ये नजरअंदाज किया गया पुलिस की तरफ से प्राइमा फेसी? नहीं, अभी बिटिया सबसे पहले हमारे पास आई है और अभी ये बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, इसलिए कहीं नहीं गई, और शी थॉट दैट द वुमेन कमीशन इज़ अ सेफ प्लेस टू रिपोर्ट हर ग्रीवियंस। तो वो आई हैं और बहुत अधिकार पूर्वक मैं ये बात कह सकती हूँ कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। क्या मैम एफआईआर दर्ज हो गई है अभी तक? अब एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी, आज ही आया ये केस जी। स्टेट पहली बार। वुमेन काउंसिल ऐसी क्या सख्त कार्रवाई करेगा जिससे नजीर बन जाए ऐसे केसेस में, अगर वुमेन काउंसिल? सबसे बड़ी बात तो बच्ची का हमारे ऊपर विश्वास दिखाना, यही अपने आप में बहुत बड़ा हमारे लिए एक अचीवमेंट है। सेकंड ऑफ ऑल, हम एफआईआर दर्ज करा करके इस डॉक्टर को और उसके साथ ही जो भी कोई और इन्वॉल्व है उन सबको जेल में डालने का काम करेंगे। मैम ये जो रमीज मलिक है, ये केजीएमयू में किस डिपार्टमेंट में है और किस तरीके से इसके बारे में मेरे साथ डॉक्टर साहब आ रखे हैं, वो बताएंगे आप। एक मिनट आशीष। मैं यहाँ पर नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन के सक्रिय सदस्य के नाते यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये बच्ची, क्योंकि मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं इससे ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा, और इस बच्ची के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। ये जो रमीज मलिक नामक लड़का है, ये केजीएमयू के एमडी पैथोलॉजी कर रहा है इस समय, और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है सेकेंड ईयर का। और क्योंकि वहाँ पर सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर इस तरह की हायरार्की बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में चलती है, तो उसी के प्रभाव के नाते जो है इस बच्ची को उसने फंसाया, इसके साथ दुर्व्यवहार किया, और बाद में पता चला कि वो जो लव जिहादी है पहले से ही शादीशुदा है, और वो जिससे शादी किया उस लड़की का भी धर्म परिवर्तन करके शादी किया हुआ है। बाद में इस बिटिया पर भी उसने बहुत दबाव बनाया है। मेडिकल लॉज में सर ऐसे गुनाह का जो सजा है वो क्या है, और आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या सजा मिलनी चाहिए जो इस तरीके का? सीधे सीधे देखिए, कोई पहले से शादीशुदा है और किसी दूसरी लड़की को छल के साथ उसके साथ इस तरह का शारीरिक शोषण कर रहा है और उसके धर्म परिवर्तन करना चाह रहा है, तो ये बलात्कार की श्रेणी में आता है। और ये बच्ची हमारी जूनियर है, हमारी बहन की तरह है, और मैं यहाँ परिवार की तरह आया हूँ, किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरह नहीं आया हूँ। इसको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है।